हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया। एनीमिया बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। ब्लड डिसऑर्डर मीनिंग इसमें इस कंडीशन में क्या होती है कि हमारे ब्लड में जो पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल होती है और उसके अंदर पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है उसका अमाउंट नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं एनीमिया। इंट्रो में दिया गया है, anemia is a medical condition characterized by decreases in the total number of red blood cell or a lower than normal amount of hemoglobin in blood। यानी इस कंडीशन में सिंपली यह बोला गया है कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है और जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है। यहाँ पास भी वही चीज़ लिखी गई है, लो रेड ब्लड सेल लेवल इन ब्लड एंड लो हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड। यानी जो ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसी को ही एनीमिया कहा जाता है। नाउ हम थोड़ा डिटेलिंग में बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन के बारे में। तो नॉर्मल रेंज में यहाँ पर हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के बारे में लिखा है कि नॉर्मल रेंज 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम एम, यानी 50 to 55 लाख पर क्यूबिक एम एम जो होता है वह रेड सेल ब्लड सेल की नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे यह कम होता है, यानी अगर 2.2 मिलियन या फिर 20 लाख या फिर 22 लाख के अप्रॉक्स अगर हमारा रेड ब्लड सेल पहुँचता है तो इस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कह सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि रेड ब्लड सेल प्रेजेंट कहाँ होता है, तो यह प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। जाहिर सी बात है, इसका नाम है ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, यानी यह ब्लड की सेल है और कैसी है, रेड की। और यह कहाँ पाई जाती है, तो हमारी जाहिर सी बात है यह ब्लड में ही प्रेजेंट होगी। और इसमें रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है यह ब्लड सेल जो होती है वो रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि यह जो हीमोग्लोबिन होता है, यह हीमोग्लोबिन जो होता है यह एक पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। और यही रेड ब्लड से यही हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी कारण जो होता है हमारे रेड ब्लड सेल होती है वह रेड कलर की होती है। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल का वर्क क्या होता है, तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी यह क्या करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। एंड 1 RBC रेड ब्लड सेल कैन कैरी 270 to 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब एक रेड ब्लड सेल, यानी अगर हम एक रेड ब्लड सेल को उठाएं और उसको हम खोलें तो उसमें लगभग 270 से लेकर 300 मिलियन, यानी 27 करोड़ से लेकर 30 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक रेड ब्लड सेल के अंदर पाए जाते हैं। यानी हम मान लीजिए रेड ब्लड सेल मैंने लिया और उसको तोड़ा 2 टुकड़ों में, तो उसको अगर हम तोड़ेंगे तो और हम उसको काउंट करेंगे तो वह 27 करोड़ से लेकर लगभग 30 करोड़ तक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं एक रेड ब्लड सेल के अंदर, जो कि हमारे एक रेड ब्लड सेल का 33% भाग कैरी करता है। नाउ अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन की अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो एक मेल में 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में 12 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर, यह एक नॉर्मल रेंज होती है। जब कभी इस लेवल से किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह व्यक्ति एनीमिक हो चुका है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो यह रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है। रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है मतलब मान लीजिए यह रेड ब्लड सेल है और इसको हम खोलेंगे तब हमको यह रेड हीमोग्लोबिन प्राप्त होगा। और इसी कारण यह हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। यह आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और यह रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, इसीलिए रेड ब्लड सेल को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। अगर हम इसको वर्क की बात करें तो इसका वर्क है बाइंडिंग ऑफ O2 एंड CO2, यानी यह बाइंडिंग करता है CO2 एंड O2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 यानी ऑक्सीजन से बाइंड करता है। इसका काम यह होता है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी यह जो हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 हाथ होते हैं और वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है ना। हमने यह समझ लिया कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और रेड ब्लड सेल होता है क्या होता है। अब इनकी कमी से कैसे हमारी बॉडी में कैसे डिसफंक्शन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है रेड ब्लड सेल और जो हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी के लिए।
हमने पढ़ा है अभी कि रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन को कहाँ से लेके यहाँ टिश्यू तक। अब टिश्यू में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू क्या होती है, बहुत सारी सेल्स से बनी होती है, यानी यह क्या करता है, टिश्यू सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब यह ऑक्सीजन सेल क्या करती है, सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, इज अ पावर ऑफ सेल, यानी शक्ति गृह है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं सेल एक घर है, तो उसके अंदर पाया जाने वाला किचन माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल से पाए जाने वाले ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट मतलब जो शर्करा होती है, ग्लूकोज आप बोल सकते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है, जिसको हम लोग एटीपी बोल सकते हैं। इधर करेंसी ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण हम लोग कोई भी वर्क कर सकते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हम कह सकते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है और रेड ब्लड सेल होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में, जो कि एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ना हो तो हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, और एट द एंड हम लोग वीक हो जाएंगे, हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, जिसके बाद हमें मल्टीपल बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसका इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो उसके पास मल्टीपल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। और जब एक हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीमोग्लोबिन जब तक किसी सेल के अंदर रहता है, रेड ब्लड सेल के अंदर जब तक हीमोग्लोबिन रहता है तो वह नॉर्मल रहता है, उससे कोई बीमारी हमें नहीं फैलती। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, अगर हमारे प्लाज्मा में आ गया, तो इसके कारण हमें फीवर हो सकती है, जो कि हीमोग्लोबिन का जो हिम होता है वह टॉक्सिक होता है। जैसे मान लीजिए मलेरिया है, तो मलेरिया में भी जब हमारा रेड ब्लड सेल का डिग्रेशन होता है, यानी जब वो टूटती है तो उससे हिम निकलता है और हमें फीवर होता है। तो यानी जो आरबीसी का टूटना भी होता है तो हमारे लिए एक फीवर का कारण बन सकता है। जो एट दी एंड अगर हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पाती। इसलिए हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। आज की इस वीडियो में हमने बात की है एनीमिया के इंट्रो के बारे में, एंड इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके टाइप के बारे में कि हीमोग्लोबिन के कितने टाइप होते हैं, एंड उसमें हम लोग पर्टिकुलर एक एक हीमोग्लोबिन के अलग अलग लेक्चर में डिटेलिंग में बात करेंगे। यह एक इंट्रो था हीमोग्लोबिन का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।